My dear student, today we are going to start one new topic, adjoint of a matrix and inverse of matrix. ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है। तो देखो, इनवर्स मैट्रिक्स को हम लोगों ने दो तरीके से निकाला था। पहला था हम लोगों ने एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई किया था, वहाँ पर इनवर्स मैट्रिक्स निकाला था। इस एक्सरसाइज में भी हम लोग इनवर्स मैट्रिक्स निकालेंगे, लेकिन उसको हम लोग एडजॉइनिंग यानी दूसरी तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं वो कौन सा मेथड है, कौन सा तरीका है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे सीखना होगा एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या है। देखिए, एडजॉइंट मैट्रिक्स है क्या कि मैं अगर सपोज कर लूँ ए, हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है A11, A12, A13 एंड A21, A22, A23 एंड A31, A32 एंड A33। और इस मैट्रिक्स के जो हमारे पास एलिमेंट हैं, अगर हम उनके कोफैक्टर निकालेंगे तो मुझे एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है ना। वो हमारे पास मान लेते हैं वो A डैश मिलता है, तो वो क्या मिल गया, A11, A12, A13, A21, A22, A23 एंड A31, A32 और A33। मुझे एक ये नया मैट्रिक्स मिलता है। ठीक है ना। तो एडजॉइनिंग है क्या, एडजॉइनिंग इस मैट्रिक्स यानी ए डैश मैट्रिक्स को अगर हम लोग ट्रांसपोज कर दें तो जो मैट्रिक्स मुझे मिलेगा उसे ही हम लोग किससे दिखाएंगे, एडजॉइनिंग ए लिखेंगे। कैसे उसको, ए डी जे एडजॉइनिंग ए, इस तरह से आपको लिखना है। ये क्या होगा, ये ट्रांसपोज ऑफ ए डैश, ए डैश का जो भी आया उसका ट्रांसपोज होगा। तो ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, जो रो है वो कॉलम में चेंज, यानी A11, A12, A13, A21, A22, A23 एंड A31 एंड A32 एंड A33। तो ये जो मैट्रिक्स बन के आई इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडजॉइनिंग ए। अब थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स आपको 2 इंटू 2, और ये ध्यान रखना ये सभी हम लोग किसमें बात कर रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स में कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल अगर ले लें कि 4 - 1 एंड -3 2, -3 एंड 2, एक ये एक मिनट, इसका मुझे एडजॉइंट पता करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालने होंगे, इसके कोफैक्टर। ठीक है। तो सबसे पहले आप A11 पता करेंगे। देखिए A11 क्या होगा, A11 यानी कि इससे रिलेटेड रो एंड कॉलम कैंसिल, क्या आया 2। फिर अभी तक हम लोग लिख रहे A11, फिर लिखते A12, A13, इस तरह से न लिखे। अब आप इस तरह लिखो, A11 आ गया ये, फिर A12 कॉलम में लिखना शुरू करें, A12 इससे रिलेटेड रो एंड कॉलम कैंसिल, क्या आएगा -1। लेकिन यहाँ देखो 2 और 1 कितना है, 3 है, ऑड है, तो -1 क्या हो जाएगा, +1। ठीक। फिर A21, तो A21 क्या आएगा, A21 मीन्स इससे रिलेटेड रो एंड कॉलम कैंसिल, क्या आया -3, लेकिन क्या होता है ये प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक। और A22 ध्यान से देखो, A22 क्या आएगा, तो A22 मीन्स ये आपका 2, इससे रिलेटेड रो एंड कॉलम कैंसिल, क्या बचा 4। यहां तक आया समझ में। तो देखिए एडजॉइनिंग ए क्या आएगा, एडजॉइनिंग ए इक्वल टू क्या बनेगा, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स क्या बन के आएगा, जैसे लिखा है आप वैसे लिख दीजिएगा, 2 1 3 एंड 4। ये चीज समझ में आ गई। अब देखो ये तो हो गया इस तरीके से कि हम लोग सिंपल सा है, इसका कोफैक्टर आप निकाल लेंगे और कोफैक्टर को क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, और जो आएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एडजॉइनिंग ए बोलेंगे। और इसको हम लोग दूसरी तरीके से अगर निकालते स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 इंटू 2 होता है, तो ध्यान से अगर देखो तो यहां पर क्या है, अगर इस डायगोनल को अगर हम लोग देखें तो क्या है 4 2, और यहां क्या लिख दिया गया है 2 4, यानी इसको क्या कर दिया गया, इंटरचेंज। 2 इंटू 2 में ये पॉसिबल है, ये इंटरचेंज हो गया, 2 4 की जगह हो गया, 4 2 की जगह हो गया। और देखो ये चेंज नहीं हुआ, ध्यान से देखो, यहां भी 1 है, यहां भी 3, यहां भी 1 है 3, केवल क्या चेंज हुआ, साइन चेंज हुआ। तो आप कह सकते हो अगर कोई भी मुझे इस तरह से दूसरी कोई मैट्रिक्स दे दीजिए 1 3 और -7 8, इसका अगर मुझे डायरेक्ट एडजॉइनिंग ए निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट बता सकते हैं ये 8 होगा
1 यहाँ आ जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा एडजॉइनिंग। ठीक, समझ में आ गया ना। इसके साइन चेंज हो जाएंगे और ये इंटरचेंज हो जाएगा, तो इसे आप डायरेक्ट भी 2 × 2 में निकाल सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि हम लोग एडजॉइनिंग कैसे निकालते हैं। अब हम लोग कुछ थ्योरम्स और कुछ इसके रिजल्ट देखते हैं। एडजॉइनिंग ऑफ मैट्रिक्स हम लोगों ने भी सीखा। अब देखिए, इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए हमको कुछ रिजल्ट्स को याद रखना होगा। जैसे पहला ये रिजल्ट भी है और थ्योरम भी आप कह सकते हैं, ये थ्योरम भी है कि लिखा है कि ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर n, और अगर इस कंडीशन में तो मैं उसको लिख सकता हूं प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड एडजॉइनिंग ऑफ देयर, है ना, उसके एडजॉइनिंग जो भी होगा और उसका प्रोडक्ट, यानी ये दोनों ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से अप्लाई किया गया। एडजॉइनिंग ए डॉट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई में लिख सकता हूं। तो देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं तो समझ में और आ जाएगा कि ए इक्वल टू अगर 1 2 3 4 है और इसका मुझे पहले एडजॉइनिंग ए निकालना है, तो एडजॉइनिंग ए क्या आएगा, तो उसको डायरेक्ट हम लोग अगर निकालें तो एडजॉइनिंग ए क्या बन जाएगा इसका, 4 1 इधर हो जाएगा और ये -3 और ये -2, तो ये आ गया एडजॉइनिंग ए। अब जरा इनका इंटू करके देखेंगे तो a इंटू एडजॉइनिंग ए अगर हम लोग निकालें तो देखो क्या बनेगा, 4 -3 -2 1 और ये आएगा 1 3 2 4। इसको जरा सॉल्व करेंगे तो 1 का इंटू 4 -3 3 2 जा 6 3 1 जा 3 2 4 जा 8 2 3 जा 6 4 2 जा 8 4 1 जा 4। सॉल्व कर लेंगे तो ये आ गया -2, दैट इज ए 0 0 एंड -2। ठीक, और इसको अगर हम लोग देखिए, इसमें से हम लोग अगर कॉमन निकालें, मैट्रिक्स है ना, तो यहाँ से 2 निकल सकता है बाहर, तो अगर हम लोग -2 कॉमन निकाल लें तो देखो क्या बचेगा, यहाँ आ जाएगा 1 0 0 1। ठीक, और इसके पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ए इस मैट्रिक्स का अगर निकालें तो देखिए क्या आ जाएगा, 4 1 जा 4 3 2 जा 6, दैट इज ए -2। ठीक है ना, तो इसका मतलब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए आई लिखा जा सकता है, ये आई है 2 × 2 के ऑर्डर में। ऐसे ही हम लोग अगर एडजॉइनिंग ए और इंटू ए करें तो क्या आएगा, देखो एडजॉइनिंग ए आया था 4 -3 -2 1 और ए हम लोगों ने निकाला 1 3 2 4 गिवन था, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आएगा 4 और ये -3 और 3 2 जा 6 3 1 जा 3 2 4 जा 8 2 3 जा 6 4 2 जा 8 4 1 जा 4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा, देखो यहाँ भी आया वही -2 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये -2, तो -2 जब बाहर निकाल लिया तो यहाँ बचा 1 0 0 1, तो यहाँ भी आ गया 2 और ये आई, और -2 क्या है, डिटर्मिनेंट ए है। तो ऐसे हम लोगों ने इसको वेरीफाई भी कर लिया कि ए एडजॉइनिंग ए इक्वल टू होता है एडजॉइनिंग ए और ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए आई। ठीक, फिर नंबर 2 है कि इफ डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0, अगर हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें और अगर वो 0 हो जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर वो 0 नहीं है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये मुझे याद रखना होगा। ठीक, फिर 4th नंबर में कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए और बी दो अलग अलग मैट्रिक्स हैं, अगर हम इनका मल्टीप्लाई कर दें और फिर उनका डिटर्मिनेंट निकालें तो वो वही आएगा जो अलग अलग ए और बी के डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने पर आएगा, वो ये प्रूव करता है। ठीक है ना, आप अभी हम लोग आगे एक्सरसाइज करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। फिर जो लास्ट बचा है स्क्वायर मैट्रिक्स, दैट इज ए इंपॉर्टेंट, है ना, इसी से हम लोगों को पता चलेगा कि इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे। सो कम टू देखो 5 क्या कहता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज ए इन्वर्टेबल इफ एंड ओनली इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर हम लोग लेट कर लें कि लेट ए इज अ इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ऑर्डर, और जिसका ऑर्डर क्या है, n है, एंड I इज अ आइडेंटिटी
मैट्रिक्स, और आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ऑर्डर इसका क्या है n, then B is a matrix exist of order n such तो कह रहा है कि लेट कर लिया हम लोगों ने कि A इज इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ऑर्डर n एंड I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर n है, दे आर सच दैट देन B इज ए मैट्रिक्स किस तरीके की एग्जिस्ट करेगी, B इज ए मैट्रिक्स एग्जिस्ट ऑफ ऑर्डर n सच दैट AB इक्वल टू BA इक्वल टू I। समझना। अब देखो कि अगर मैं इसकी बात करूं डिटर्मिनेंट की कि AB इक्वल टू अगर I है और दोनों तरफ में इसका मैं डिटर्मिनेंट अगर निकालूं तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, और इसकी वैल्यू तो 1 है, लेकिन AB को लिखा जा सकता है क्या, A डिटर्मिनेंट B डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1, क्योंकि I है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 1 हो जाएगा। तो यहां से एक कंडीशन क्लियर है कि यहां 1 है, इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से एक चीज ये प्रूव हुई कि A क्या एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। अच्छा अब देखो अगर मैं इसका कन्वर्स ले लूं, लेट कर लें कि लेट A इज ए इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, लेट A डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, कन्वर्स इसका लेंगे ना, तो लेट कर लेंगे कि लेट डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 0, क्योंकि A इज इन्वर्टेबल मैट्रिक्स हम लोगों ने पहले ले लिया। अगर अभी ये इक्वल टू 0 नहीं है, क्या नहीं है, 0 नहीं है, तो फिर क्या होगा, तो देखिए फर्स्ट कंडीशन में चलते हैं, क्या कि A एडजॉइनिंग A इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइनिंग A इक्वल टू डिटर्मिनेंट A I। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे कि डिटर्मिनेंट A से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो यहां आएगा डिटर्मिनेंट A एडजॉइनिंग A इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A एडजॉइनिंग A इक्वल टू I। अब देखो अगर इसको हम लोग इससे कंपेयर कराएं तो यहाँ B को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, और B इक्वल टू यहाँ क्या है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A एडजॉइनिंग A। ये चीज समझ में आ रही, और B था क्या, B क्या है, इनवर्स ऑफ A है, B क्या है, where B is a inverse of A, और जिसको हम लोग किससे दिखाएंगे, A इनवर्स इंडिकेट करेंगे, किससे, A इनवर्स। तो B को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A एडजॉइनिंग A। ये समझ में आया। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बना कि अगर मुझे किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करके हम उसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो अगर एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चन आता है कि फाइंड द इनवर्स मैट्रिक्स, केवल लिखा फाइंड द इनवर्स, तो आप क्या करोगे, मेरा जो सजेशन है तो आप इस मेथड का यूज करो, ये आपके लिए सिंपल रहेगा। लेकिन अगर लिखा हुआ है कि फाइंड द इनवर्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, तब तो मजबूरी है, आपको वो करना ही पड़ेगा। अगर नहीं लिखा है तो आप इस मेथड का यूज करके उसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो जस्ट वी स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 4, है ना, हमने दिया है क्वेश्चन नंबर 4 को पहले, तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड आपने नहीं लिया। देखिए फर्स्ट 2x2 के फॉर्म में हम लोगों ने एक एग्जाम्पल में समझा था, सिमिलर क्वेश्चन है, तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके और आपके क्वेश्चन नंबर 10 तक सेम क्वेश्चंस हैं, एक ही जैसे सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन को अगर आप समझ लेते हो तो सारे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। तो हम लोग इस 1 to 10 में 2 क्वेश्चन करेंगे, एक तो हमने एडजॉइनिंग वाला लिया और मैं इसी में आपको इनवर्स भी निकालना सिखा दूंगा, या मैं कोई दूसरा क्वेश्चन करके आपको इनवर्स निकालना सिखाएंगे। तो 2 क्वेश्चन करेंगे, बाकी आप अपने आप करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो, इसमें कह रहा है एडजॉइनिंग ए, तो एडजॉइनिंग ए निकालने के लिए आपको पता है कि हम लोगों को पहले क्या निकालना है, कोफैक्टर्स, और फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज ना करना पड़े इसलिए हम लोग पहले से ही उसको इस तरह से लिखेंगे कि ट्रांसपोज ना करना पड़े, डायरेक्ट लिखेंगे। तो कोफैक्टर निकालना शुरू करते हैं, ए 1 1 1 1 मीन्स रो से रिलेटेड चलेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो 1 से रिलेटेड रो एंड कॉलम जब कैंसिल करोगे तो बचेगा यहाँ 0 0 और ये -2
और 3, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो 0। फिर A12 की बात होगी। 1 2 देखो क्या है यहाँ पर, देखो 2 और 1 कितना है, 3 है, तो ऑड आ गया तो आप पहले यहाँ माइनस लिख दो। 1 2 मीन्स इससे रिलेटेड रो एंड कॉलम कैंसिल, तो कितना बचेगा 3 1 और -2 3, कितना आ गया है देखो 3 3 जा 9 और 2 1 जा 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 11, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ माइनस का 11। और ऐसे ही 1 3 की बात कर लो, 1 3 1 और 3 कितना है 4, तो प्लस माइनस की कोई दिक्कत नहीं, इससे रिलेटेड रो एंड कॉलम कैंसिल कर देंगे तो भी ये 0 आ जाएगा, क्योंकि पूरा कॉलम 0, अगर कोई कॉलम 0 हो जाए 2 × 2 में या रो 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू 0 होती है। ऐसे ही A21 सेकंड रो में चलते हैं। सेकंड रो में 2 और 1 कितना हो गया 3 3, तो होगा यहाँ पर क्या माइनस, इससे रिलेटेड रो एंड कॉलम कैंसिल, क्या बचेगा -1 0 2 एंड 3, तो कितना आ जाएगा देखो 3 1 जा 3, माइनस का 3 आया और बाहर भी माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस का 3, 2 तो 0 हो गया। फिर ऐसे ही A22 की बात करो, A22 क्या है 2 और 2 4 इवन होता है, इवन है तो प्लस आएगा, और इससे रिलेटेड रो एंड कॉलम कैंसिल करेंगे तो आएगा 1 1 और 2 3, तो कितना आ जाएगा 3 1 जा 3 2 1 जा 2, तो इसकी वैल्यू क्या है 1 आ जाएगी। और A23 3 और 2 5 होता है, इसलिए यहाँ क्या आ गया माइनस, इससे रिलेटेड रो एंड कॉलम कैंसिल 1 1 बचेगा, और ये -1 एंड 0, तो देखो ये तो 0 हो गया, ये -1 कितना हो जाएगा माइनस का 1, बाहर भी 1 है तो क्या आ जाएगा प्लस का 1। ये चीज समझ में आ रही, माइनस है यहाँ फॉर्मूला माइनस, तो वो प्लस हो गया, बाहर माइनस, यहाँ इसलिए माइनस का साइन आएगा। ठीक, ये ध्यान रखना, वरना यहाँ गलत हो जाता है। छोटी सी एक माइनस की अगर हम लोग यहाँ मिस्टेक कर जाएं या कहीं भी मिस्टेक कर जाएं तो पूरा का पूरा एक पेज का रजिस्टर का पूरा का पेज का क्वेश्चन आप सोल्यूशन गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए बहुत सावधानी से इन क्वेश्चनों को करना होगा। प्लस माइनस का ध्यान रखना। 3 और 1 क्या है 4, 4 क्या है एक इवन नंबर है, तो इससे रिलेटेड रो एंड कॉलम कैंसिल करेंगे, -1 0 2 एंड -2, तो भैया देखो क्या आ गया 2 × 2 2 1 जा 2 ही आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो A32 निकाल लो, A32 कितना होता है 5 होता है, इसलिए साइन किसका माइनस का। अब इससे रिलेटेड रो एंड कॉलम एंड रो कैंसिल कर दोगे तो 1 3 एंड 2 -2, तो 2 1 जा 2 3 2 जा 6, कितना आएगा 8, और A33 निकालो, 3 और 3 6 होते हैं इसलिए इवन रहेगा, तो 1 3 एंड -1 0, तो ये तो हो गया 0, और 3 1 जा 3, तो ये प्लस का 3, ये है। तो बहुत सावधानी पूर्वक करना है, केयरफुल होके कि साइन गड़बड़ ना हो जाए। अब देखो एडजॉइनिंग ए हम लोग निकालते हैं, ठीक है। एडजॉइनिंग ए में जैसे लिखा वैसे आप लिख दीजिए 0 -11 0 3 1 -1 2 8 एंड 3, ये आ गया एडजॉइनिंग ए। ठीक, अब इसी क्वेश्चन में हम लोग अगर हम लोग ये तो निकल आया, अब मुझे वेरीफाई करना है, ठीक है ना, तो मैं पहले इसको कर लेता हूँ एडजॉइनिंग ए, तो क्योंकि ये लिखा है इस तरह से बोर्ड थोड़ा यहाँ छोटा पड़ता है, ए लिख देता हूँ। ए अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पर ए लिख देते हैं 1 3 1 -1 0 0 एंड 2 -2 एंड 3। अब जरा इनका मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा, 1 का इंटू 0 माइनस का 11 और ये 0, 3 का इंटू 3 3 जा 9 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, 1 का इंटू 2 और 1 8 जा और 1 3 जा। अब -1 का इंटू ये तो 0 हो जाएगा, ये प्लस का 11 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 0 का इंटू 2 0 हैं तो कोई टेंशन नहीं, आप डायरेक्ट इनको 0 लिख सकते हो या मत लिखो, ठीक है, बना रहने दो। 2 का इंटू करो 0 माइनस का 22, ये 0 माइनस का 2 -6 माइनस का 2 1 जा 2 हो गया और 2 1 जा 2, तो ये प्लस का 2। 3 का इंटू 3 2 जा 6 3 8 जा 24 और 3 3 जा 9। ठीक, अब देखो क्या मैट्रिक्स बनी, 9 2 11, ये हो गया 0, ये भी 0, ये 0 11 0 और ये भी देखो सब कैंसिल हो रहे हैं,
यहाँ 0 आ गया, और यहाँ भी ये 0 हो जाएगा, और ये 11 हो गया। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो 11 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं ना 11i। ये क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ऑर्डर इसका क्या है 3। ठीक, तो सिमिलरली अब हम लोग क्या करेंगे दूसरी तरफ, दूसरा पार्ट क्या है? ए एडजॉइनिंग ए करता है। तो देखो यहाँ भी सेम है कि ए क्या, अब ए पहले आ जाएगा 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3, और एडजॉइनिंग ए लिख दीजिएगा 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3। सॉल्व करना। देखो पहले तो 0 लिखा है, इसका मतलब ये सब क्या हो गए? 0 हो गए, और 11 का इंटू करेंगे तो प्लस का ये 11, ये 0, ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा, मत लिखो उसको। 3 को ले लो, 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 1 जा 3, 1 का इंटू करोगे -1, ये 0 0, और माइनस का तो माइनस का ये 2, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस का 3। 2 लेंगे, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 1 जा 2 8 8 1 जा 8 8 का 0 में इंटू 0 0 3 2 जा 6 3 2 जा 6 3 3 जा 9। चलिए, तो क्या बन के आ गया 11 0 0, और ये आ गया 0 11 0। देख लो सब कैंसिल हो रहे हैं, और ऐसे यहाँ देखो 3 6 और 3 कितने हो गए? ये कहाँ पर आ गया? 3 कैसे आ गया था भाई? 2 1 जा 2 है यहाँ पर, है ना? हाँ भाई, देखो छोटी सी गलती गड़बड़ कर देती। 2 1 जा 2 है, 3 लग गया, तो 6 और 2 8 8 -8 क्या हो जाएगा? ये भी 0 हो गया, और ये भी 0 9 2 11। तो इसमें भी अगर हम लोग 11 बाहर निकाल लें तो क्या बचेगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो कह सकते हैं ना कि ये आ गया 11i। अब देखो ये दोनों सेम हो गए, यहाँ भी ये 11i है, यहाँ भी 11i है। अब हम लोग निकाल लेते हैं इसका डिटर्मिनेंट a। तो चलो देखो इतनी जगह हम निकाल दिखाते हैं। देखिए डिटर्मिनेंट a क्या आएगा? देखो जिसमें सबसे अधिक 0 हो आप उसी रो या कॉलम को लीजिएगा, आपके लिए आसान होगा। देखो मैंने यहाँ पर अगर इस कॉलम को ले लें तो यहाँ 2 0 है, सिर्फ इसको लेके मुझे एक्सपेंड करना है। अब साइन को देखना है, देखो यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, लेकिन इसमें पहले से ही माइनस है, इसलिए प्लस का 1 हो जाएगा, और इससे रिलेटेड रो एंड कॉलम कैंसिल हो जाएगा। तो 3 3 जा कितना आएगा? 9, और 2 1 जा 2 माइनस का, तो प्लस हो जाएगा, ये कितना गया? 11। ठीक, तो इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो 11i है ना, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ऐसे आपका ये प्रूव हो गया कि एडजॉइनिंग A एडजॉइनिंग B 11 डिटर्मिनेंट AI है, और एडजॉइनिंग A भी डिटर्मिनेंट AI है, और AI तो है ही, सबकी वैल्यू आ गई इक्वल। तो बात आई समझ में? ये क्वेश्चन हो गया। तो सिमिलर क्वेश्चन आप लोग 1 to 10 करें। एक क्वेश्चन चलिए और कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 और करते हैं हम लोग। नंबर 9 में हम लोगों को A इनवर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। और A इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A एडजॉइनिंग A। तो सबसे पहले मुझे चेक करना होगा कि दी गई मैट्रिक्स हमारी इनवर्स के योग्य है या नहीं है, इसको निकाल सकते हैं यही, या इसका इनवर्स होता है या नहीं। उसके लिए हमको ये चेक करना होगा कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो सबसे पहले हमको डिटर्मिनेंट A फाइंड आउट करना होगा। डिटर्मिनेंट A निकालने के लिए मैं फर्स्ट रो को लेके इसको एक्सपेंड करूंगा। तो 2 और 2 से रिलेटेड, तो 1 1 जा 1, और ये माइनस का 1 हो गया, 1 से रिलेटेड रो एंड कॉलम कैंसिल, तो 4 1 जा 4, ये भी 0 हो जाएगा, और प्लस का 3, तो 3 से रिलेटेड रो एंड कॉलम कैंसिल, तो 4 2 जा 8, और माइनस का 7, तो ये आ गया माइनस का 2, माइनस का 4, और ये प्लस का 3। तो दैट इज ए -3 एंड नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया कि ये इसका इनवर्स निकाला जा सकता है, ठीक है ना। ये इसका इनवर्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। अब उसके लिए हमको सबसे चाहिए क्या? एडजॉइनिंग A। तो एडजॉइनिंग A के लिए सबसे को फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो देखिए फर्स्ट रो को मैं लेके चल रहा हूँ, तो क्या बचेगा यहाँ? -1 2 0 1, तो कितना आ गया ये? -1 आ जाएगा, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। A1 2 1 और 2 कितने होते हैं? 3, इसलिए साइन किसका आएगा? माइनस का। अब इसे रिलेटेड रो एंड कॉलम कैंसिल, तो 4 बचा, -7 0 एंड 1, तो 4 1 जा
तो पहले तो बाहर माइनस है, ये ध्यान रखना है, 4 बन जा 4 और अंदर ये 0 हो गया, यानी क्या आ गया माइनस का 4। 1 3 निकालना है, 1 3 3 और 1 4 होता है, नो टेंशन। तो 4 -7 -1 2, तो 4 2 जा 8 और 7 1 जा 7 प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ माइनस का 7 दैट इज ए 1। तो ऐसे आपका एक कॉलम कंप्लीट हो गया। सेकंड कॉलम में चलते, A 2 1। देखिए A 2 1 में क्या 2 और 1 कितने होते हैं 3, तो साइन किसका माइनस का, यहाँ माइनस का साइन ऐसे लिख लीजिए आप, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इससे रिलेटेड रो एंड कॉलम कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, इधर 1 आया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 1 आ गया, तो 2 1 बन जा 1 3 2 जा 6, तो माइनस का 5 आएगा और यहाँ बाहर पहले से ही है, तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ प्लस का 5। और 2 2 की बात करेंगे तो नो टेंशन, क्योंकि ये इवन होता है। इससे रिलेटेड रो एंड कॉलम कैंसिल, तो क्या बचाएगा 2 -7 और इधर बचेगा 3 और 1। चेक कर लेना भाई, छोटी सी मिस्टेक गलत करेगी है ना। जैसे हम लोगों ने 2 1 लिया, इससे रिलेटेड रो एंड कॉलम कैंसिल हुआ था, तो आ जाता 1 2 3 1, और ऐसे ही जब -1 लिया तो इससे रिलेटेड रो एंड कॉलम कैंसिल 2 -7 3 1, तो 2 1 जा 2 और 7 3 जा 21, तो प्लस का 21 हो जाएगा, माइनस माइनस है ना, तो प्लस का 21, तो कितना हो जाएगी 23 हो गया। अब A 2 3 ले लेते, A 2 3 क्या होगा, माइनस से आ जाएगा क्योंकि ये ऑड बना रहा है। 2 3 यानी कि 0 को लिया, इससे रिलेटेड रो एंड कॉलम कैंसिल करेंगे तो आएगा 2 -7 1 2, तो 2 2 जा 4 और 7 1 जा 7 माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस का, यानी कि माइनस का 11 आ गया। ठीक, यहाँ तक आया समझ में। और सिमिलरली हम लोग अब निकालेंगे A 3 1। देखो A 3 1 क्या आएगा, इससे रिलेटेड रो एंड कॉलम कैंसिल, तो 1 -1 3 0, तो ये तो हो गया 0 और 3 1 जा 3 प्लस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, फॉर्मूले में माइनस होता है, तो प्लस का 3 हो गया। A 3 2 ये हो जाएगा, माइनस यहाँ साइन आ जाएगा, 3 और 2 कितना 5 होता है। इससे रिलेटेड रो एंड कॉलम कैंसिल करोगे तो आएगा 2 4 एंड 3 0, तो कितना आ गया ये, इसको कैंसिल कर दो भाई, तो ये इंटू करो तो 0 हो जाएगा, 4 3 जा 12 आएगा माइनस का, और पहले से ही माइनस है तो क्या जाएगा ये प्लस का 12 हो जाएगा। और A 3 3 को ले लेते हैं, A 3 3 3 3 6 है, कोई टेंशन नहीं, तो क्या आएगा 2 4 1 -1, सो 2 1 जा 2 4 1 जा 4, दैट इज माइनस का 6। ठीक, अब देखो तो एडजॉइनिंग A क्या आया, पहले ये देखो, एडजॉइनिंग A जैसे लिखा वैसे लिख देना है ना, इससे ये फायदा हुआ, -4 1 और 5 23 माइनस का 11 और ये आएगा 3 12 और माइनस का 6। तो A इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, A इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट A एडजॉइनिंग A। तो डिटर्मिनेंट A तो है आपका माइनस का 3 और एडजॉइनिंग A निकाला है तो है -1 -4 1 5 23 माइनस का 11 एंड 3 12 एंड माइनस का 6। तो ऐसे आपका ये आंसर आ गया। ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो है ना, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कुछ दिए गए, तो इनको देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले तो चेक कर लेते हैं कि डिटर्मिनेंट A क्या आएगा, एग्जिस्ट होगा या नहीं। 1 से रिलेटेड रो एंड कॉलम कैंसिल कर दीजिए, तो क्या जाएगा ये माइनस cos स्क्वायर अल्फा और ये माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ -1 आ जाएगा और -1 दैट इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर A इनवर्स इज एग्जिस्ट। ठीक, ये एग्जिस्ट होगा, यहाँ तक कंफर्म। अब हम लोग शुरू करते हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग टू एडजॉइनिंग A निकालने के लिए कोफैक्टर्स A11, तो क्या आएगा, ये आए cos अल्फा साइन अल्फा माइनस cos अल्फा, तो ये इक्वल टू क्या बन जाएगा, देखो ये आ गया माइनस का
कॉस स्क्वायर अल्फा और ये माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, यानी कि क्या बचेगा माइनस का 1। चेक कर लो, माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉमन ले लो तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस का 1। A12 क्या आएगा 12, यानी माइनस को पहले बाहर लिख दो। अब देखो इससे रिलेटेड रो एंड कॉलम जब कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 1, सॉरी इससे रिलेटेड रो एंड कॉलम कैंसिल हो रहा है, ये गया और ये गया, तो क्या बचा 0 0 एंड साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, और ये क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। और ऐसे ही A13 निकाल लो, देखो A13 क्या आएगा, इससे रिलेटेड रो एंड कॉलम कैंसिल, तो ये भी क्या आ जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख दूं समझ जाओगे आप लोग, ये भी क्या आएगा 0, ठीक। और ऐसे ही A21 पे आ जाओ, तो A21 क्या आएगा, इससे रिलेटेड रो एंड कॉलम कैंसिल, तो यहाँ गया 0 साइन अल्फा और ये 0 माइनस का कॉस अल्फा, यहाँ एक रो कैंसिल, ये पूरा क्या आएगा 0 हो जाएगा, ठीक। समझ में आ रहा ना, क्योंकि एक रो पूरी 0 हो गई और साइन तो माइनस का था। यहाँ पर A22 निकालो, A22, तो A22 में ये है, इससे रिलेटेड रो एंड कॉलम कैंसिल, तो क्या बचा A10 एंड 0 माइनस कॉस अल्फा, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का कॉस अल्फा आएगा, ये माइनस का कॉस अल्फा, ध्यान रखना है, ये माइनस कॉस अल्फा है। और A23, तो यहाँ तो पहले तो माइनस साइन लिख दो, और A23 यानी ये, इससे रिलेटेड रो एंड कॉलम कैंसिल, तो क्या बचा 1 0 एंड 0 साइन अल्फा, 0 साइन अल्फा, तो ये क्या आएगा माइनस का साइन अल्फा हो जाएगा। ऐसे आपका ये कंप्लीट ही हो गया। अब दूसरा कंप्लीट करेंगे तो A31, 3 और 1 तो प्लस होता है 4 हो जाएगा, और इससे रिलेटेड रो एंड कॉलम कैंसिल करेंगे तो 0 कॉस अल्फा एंड 0 साइन अल्फा, तो यहाँ भी एक रो पूरा 0 हो रहा है, तो इसलिए 0 हो गया। A32 निकालो, A32, इससे रिलेटेड रो एंड कॉलम कैंसिल, 1 0 0 साइन, 1 0 एंड 0 साइन अल्फा, और 3 और 2 कितना होता है 5, यहाँ साइन माइनस का है तो बाहर, तो ये भी आएगा माइनस का साइन अल्फा। अब लास्ट बचा A33, इसमें आएगा 1 0 एंड 0 कॉस अल्फा, तो ये भी आ जाएगा क्या कॉस अल्फा। यहाँ तक आया समझ में, ठीक। अब हम लोग आराम से एडजॉइनिंग A पता कर लेंगे, देखो क्या आएगा एडजॉइनिंग A, शुरू कर दो, -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है, और ये आएगा 0 और माइनस का साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, तो A इनवर्स इक्वल टू 1/, यहाँ तो -1 आया था तो अपन लिख देंगे माइनस का, और जब माइनस हम लोग बाहर लिखेंगे यहाँ आएगा 1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, ये चीज़ समझ में आई। और इस माइनस को हम लोग अंदर मर्ज कर दें तो सभी के साइन बदल जाएंगे, 1 0 0 हो जाएगा, ये 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये साइन अल्फा हो जाएगा, ये माइनस कॉस अल्फा, ये इसका क्या गया इनवर्स बन जाएगा, ठीक। आ गया समझ में, ठीक। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में A और B दो मैट्रिक्स दी गई है, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं 2 के ऑर्डर में, और वेरीफाई करना है कि AB का होल इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो पहले सबसे पहले आप LHS को लेंगे तो AB निकालना होगा, है ना, तो AB क्या आएगा 3 2 7 5 एंड 6 7 8 9, तो AB फाइंड आउट कर लो, 6 3 जा 18 6 2 जा 12 प्लस 7 7 जा 49 7 5 जा 35, 8 का इंटू कर दो, 8 3 जा 24 8 2 जा 16 63 45 प्लस कर लो, तो 8 9 17 4 1 यानी कि 67 हो गया, ये 5 2 7 यानी कि 47, ये 4 3 7 6 2 8 और 6 और 5 11 4 1 5 एंड 6, ये आ गया, ये आपको मालूम हो गया क्या AB।
अब डिटर्मिनेंट ए बी की क्या ये एग्जिस्ट है या नहीं, ये भी चेक करना होगा। तो 67 इंटू 61 माइनस 87 इंटू 47। सो व्हाट दिस यू मल्टीप्लाई इज दिस, देखो जल्दी से मल्टीप्लाई कर लो। 7 × 7, 7 × 6 और 6 × 7 42, 6 × 36 और 4 × 40, यानी कि 7804 आ गया। ऐसे इसका इंटू कर लो, 49, 7 × 8 56 और 4 × 4 60, 4 × 7 28, 4 × 8 32 और 2 34 दिया गया 9 8 10 4। तो दोनों का अगर हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, यहाँ पर आ गया ये इसका जो डिफरेंस आया वो आ गया 2। ये आ गया 2, सो दैट इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ये 0 नहीं माइनस का 2 आएगा, है ना। कौन सा नंबर बढ़ा था मैं फिर भूल गया, चलिए जो भी है माइनस का 2 ही आएगा। अब देखो ये निकला है, अब हम लोगों को क्या निकालना, इनवर्स। तो ए बी का होल इनवर्स क्या आएगा, 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइनिंग ए, ये तो फार्मूला। ठीक, तो ये तो हो गया 1/-2 और एडजॉइनिंग ए को मतलब डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, वही फार्मूला कि इसको इंटरचेंज कर दो, 61 और यहाँ आ जाएगा 67, इनके साइन चेंज कर दो, ये माइनस का 87 हो जाएगा और ये माइनस का 47। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं राइट साइड में। सिमिलरली हम लोग ए इनवर्स बी इनवर्स के लिए भी मुझे चेक करना होगा पहले कि डिटर्मिनेंट ए क्या आएगा। तो 5 × 3 = 15, 7 × 2 = 14, दैट इज 1 नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स इट इज एग्जिस्ट। आप लिख लेंगे, जैसे यहाँ भी हमने निकाला ए बी, तो आप लिखोगे देयरफॉर ए बी इज एग्जिस्ट, और यहाँ भी लिख देंगे ए बी इनवर्स इज एग्जिस्ट और ए बी एग्जिस्ट करेगा। ऐसी तरह डिटर्मिनेंट बी निकाल लोगे, 54 और 56 कितना आएगा, -2, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ए बी एग्जिस्ट करेगा। अब हम लोग निकालेंगे बी इनवर्स। तो बी इनवर्स क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट बी एंड एडजॉइनिंग बी। तो 1/b यानी कि माइनस का 1/2 हो जाएगा ये, और एडजॉइनिंग बी क्या बन जाएगा, यहाँ तो आएगा 9 -7 -8 और ये 6, ये एडजॉइनिंग बी आ गया। और एडजॉइनिंग यानी ए इनवर्स निकालोगे तो 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइनिंग ए। एडजॉइनिंग ए के लिए ए की वैल्यू क्या है, 1 है, कोई दिक्कत ही नहीं, डायरेक्ट लिख दो एडजॉइनिंग ए क्या बन जाएगा 3 और -2 -7, 3 नहीं, ये नहीं, यहाँ 3 नहीं, यहाँ 5 है ना, इंटरचेंज हो रहा है, ये आ गया ये। अब दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो देखो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का जो 1/2 है इसको तो बाहर रखिएगा ऐसे, और यहाँ लिखे माइनस, और ये -8 और ये 6 और ये हो गया 5 और ये -2 -7 3। अब जरा मल्टीप्लाई कर लो जल्दी से, 92 45 5 7 35, 8 20 प्लस का हो जाएगा 16 और माइनस का 12, 7 का 63 और ये 49 प्लस का माइनस का प्लस का 18। ये चीज़ समझ में आ रही, देखो भाई क्या आता है। सो बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू -1/2 और क्या बना ये देखो, 6 और 5 11, 4 और 1 5 यानी कि 61 हो जाएगा, और ये 3 और 1 4 माइनस का 47 और ये 6 2 यानी कि 87 और ये 8 9 17 यानी कि 67, ये आया। ठीक, अब जरा इससे कंपेयर कराओ तो ए बी का होल इनवर्स यही तो है, -1/2, 61 -87 -47 एंड 67 आ गया समझ में।
देयरफॉर LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS आ गया, है ना। यहाँ से हम लोगों ने LHS शुरू किया था, ये सॉरी RHS, और ये आपका LHS था। ठीक, समझ में आ गया। ठीक, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन।